हेलो दोस्तों, मैं पुरुषोत्तम टेक और चैनल में आपका स्वागत करता हूं। मैंने लास्ट वीडियो में बताया था कंट्रोल ए से कंट्रोल के तक का शॉर्टकट की। इस वीडियो में हम कवर कर रहे हैं कंट्रोल ए से कंट्रोल के से कंट्रोल जेड तक का शॉर्टकट की। अगर आप लास्ट वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लीज़ जाके उसको चेक इन कीजिए और उसके बाद ये वीडियो देखिए तो आपको और ज़्यादा समझ आएगा। तो भैया एवं बहन जी, चलिए शुरू करते हैं। सीधी बात, नो बकवास, ये वीडियो शुरू करते हैं खास। तो हेलो दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं। लास्ट वीडियो में हम कंट्रोल के से लास्ट किए थे, तो यहाँ कंट्रोल के से शुरू करते हैं। जैसे यहाँ गूगल लिख दिए, इसका हाइपरलिंक देना है तो कंट्रोल के दबाएंगे और यहाँ पे हम गूगल का एड्रेस डालेंगे। देखिए यहाँ से गूगल से लेके मैं डाल देता हूँ। यहाँ पे डालने के बाद देखिए ये हाइपरलिंक क्रिएट हो गया। अब इसके ऊपर अगर आप क्लिक करते हैं तो डायरेक्ट गूगल में आप चले जाएंगे, डायरेक्ट गूगल में आप हो जाएंगे, उसमें चले जाएंगे। चलिए यही हम कंट्रोल के का यूज एक्सेल में देखते हैं, एक्सेल में क्या यूज होता है। जैसे हमें कोई इमेज का यहाँ पे लिंक करना है कंट्रोल के से हाइपरलिंक, तो यहाँ पे कोई इमेज मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ। देखिए एक इमेज ले लेता हूँ मैं, मैं एक इमेज ले लिया और ओके करेंगे। ओके करने के बाद इस पर क्लिक करते हैं। देखिए क्लिक करने के बाद डायरेक्ट हम वो इमेज में चले जाएंगे। ठीक है, ओके। अब चलते हैं सीधा पीपीटी में कंट्रोल के से क्या होता है। यहाँ हम कंट्रोल के दबा के दिखाते हैं आपको। पहले सेलेक्ट कर लेते हैं। कंट्रोल के दबाने पे यहाँ भी हाइपरलिंक क्रिएट कर सकते हैं। इट्स क्लियर, यानी कंट्रोल के हाइपरलिंक। अब कंट्रोल एल का मतलब क्या होता है? कंट्रोल एल होता है लेफ़्ट अलाइनमेंट। कंट्रोल एल लेफ़्ट अलाइनमेंट। जैसे हम देखिए आपको सेलेक्ट करके दिखाते हैं। ये चैप्टर को सिलेक्ट कर लिए, कंट्रोल एल दबाते हैं, पहले राइट कर लेते हैं और कंट्रोल एल दबा के दिखाते हैं। देखिए चैप्टर लेफ़्ट में आ गया, यानी लेफ़्ट अलाइनमेंट हो गया। यानी कंट्रोल एल मतलब लेफ़्ट अलाइनमेंट। यही एक्सेल में हम देखते हैं कंट्रोल एल का मतलब क्या होता है। यहाँ पे हम सेलेक्ट करके कंट्रोल एल दबाएंगे तो यहाँ पे एक टेबल क्रिएट करने का पॉपअप आ जाता है। जैसे देखिए मैं पूरा ये सिलेक्ट कर लेता हूँ, कंट्रोल एल दबाता हूँ और देखिए यहाँ पे टेबल क्रिएट हो गया। यहाँ पे कोई भी आप फॉर्मेट चेंज कर सकते हैं, कोई फार्मूला चेंज कर सकते हैं। इसमें क्या होता है फ़ायदा, फार्मूला आप चेंज कर सकते हैं। यानी यहाँ पे कंट्रोल एल से टेबल क्रिएट होता है। अगर नहीं चाहिए तो इसे जेड दबा के अंडो कर देते हैं और सीधे कंट्रोल एल का यूज देखते हैं पीपीटी में क्या होता है। और कंट्रोल एल का एक और यूज होता है। जैसे आप देख रहे हैं कंट्रोल शिफ्ट एल से ये फ़िल्टर आ जाता है। जैसे देखिए कंट्रोल शिफ्ट एल दबाएंगे, फ़िल्टर आ जाएगा यहाँ पे। अब सीधा कंट्रोल एल का यूज देखते हैं पीपीटी में क्या होता है। यहाँ कोई पीपीटी सेलेक्ट करके कंट्रोल एल दबा के दिखाते हैं आपको। कंट्रोल एल, देखिए लेफ़्ट अलाइनमेंट हो गया। यहाँ भी कंट्रोल एल से लेफ़्ट अलाइनमेंट होता है, जैसे वर्ड में हो रहा था सेम यहाँ भी कंट्रोल एल से लेफ़्ट अलाइनमेंट ही होता है। कंट्रोल आर से राइट अलाइनमेंट, कंट्रोल एल से लेफ़्ट और कंट्रोल ई से मिडिल। कंट्रोल सी से मिडिल नहीं होगा, कंट्रोल सी से कॉपी हो जाता है, कंट्रोल ई से मिडिल में चला जाता है, मिडिल अलाइनमेंट। अब कंट्रोल एम का यूज देखते हैं। कंट्रोल एम से क्या होता है। देखिए कंट्रोल एम दबा रहे हैं तो क्या है, पैराग्राफ में ये कुछ स्पेस आ रहा है, यानी स्पेस इंक्रीज हो रहा है। टैब जिसे बोलते हैं, टैब इंक्रीज हो रहा है। कंट्रोल शिफ्ट एम दबा के दिखाते हैं, टैब डिक्रीज हो रहा है। यानी कंट्रोल एम से टैब इंक्रीज, कंट्रोल शिफ्ट एम से टैब डिक्रीज। ये कंट्रोल एम का यूज हम एक्सेल में देखते हैं क्या होता है। इसको सेलेक्ट करके कंट्रोल एम दबा के दिखाते हैं आपको। कंट्रोल एम दबाया, यहाँ पे कुछ भी नहीं होता है। कंट्रोल एम का यूज यहाँ पे कुछ भी नहीं होता। अगर आपको पता है तो आप लिख सकते हैं कंट्रोल एम का यूज क्या होता है, ये आप बता सकते हैं। अब सीधे हम पीपीटी में चलते हैं। कंट्रोल एम का यूज क्या होता है। कोई भी सेलेक्ट करके कंट्रोल एम दबाएंगे तो आपको न्यू स्लाइड आ जाएगा। जैसे मैंने अभी दबा रहा हूँ, देखिए
कंट्रोल एम, ये न्यू स्लाइड आ रहा है। और कंट्रोल जेड करके हम बैक कर दिए, अंडो कर दिए। ओके, इट्स क्लियर। अब कंट्रोल एन का यूज देखते हैं सीधा वर्ड से। कंट्रोल एन दबाने पे देखिए न्यू वर्कबुक आ रहा है। कंट्रोल एन दबाएंगे, न्यू वर्कबुक। ये एक्सेल में क्या होता है, कंट्रोल एन दबाने पे वो भी चेक करते हैं। एक्सेल में कंट्रोल एन दबाने पे न्यू वर्कशीट का आ जाता है। यही पीपीटी में कंट्रोल एन दबाने पे न्यू पीपीटी आ जाता है। इट्स क्लियर। अब कंट्रोल ओ का यूज देखते हैं सीधे वर्ड से। कंट्रोल ओ दबाने पे यहाँ पे ओपन एग्जिस्टिंग फाइल आता है। जैसे देखिए मैं अभी दबा के दिखाता हूँ आपको। कंट्रोल ओ, देखिए ओपन एग्जिस्टिंग फाइल आ गया, जिसमें ये कुछ हमने पहले से एग्जिस्टिंग फाइल बनाया हुआ। यहाँ से आप ये ओपन कर सकते हैं, यहाँ से कोई भी आप ओपन कर सकते हैं, यानी कंट्रोल ओ ओपन। यही कंट्रोल ओ का यूज हम एक्सेल में देखेंगे क्या होता है। कंट्रोल ओ करके दिखाता हूँ मैं। यहाँ भी एग्जिस्टिंग फाइल को ओपन करने के लिए इसका यूज होता है। कंट्रोल ओ मतलब ओपन, ओपन एग्जिस्टिंग फाइल। इट्स क्लियर। यानी सेम वर्ड और आपको एक्सेल में कंट्रोल ओ से ओपन एग्जिस्टिंग फाइल होता है। पीपीटी में भी कंट्रोल ओ करने पे आपका जो एग्जिस्टिंग पीपीटी जो आप बनाए हुए हैं उसको ओपन कर सकते हैं। जैसे आप देख रहे हैं इसमें कंट्रोल ओ ओपन। इट्स क्लियर। अब चलते हैं कंट्रोल पी से क्या होता है। कंट्रोल पी आपको वर्ड में दबा के दिखाते हैं। कंट्रोल पी से प्रिंट का आता है। यहाँ पे देखिए कुछ आपको सेटिंग्स है। आपको इसके ऊपर कुछ वीडियो चाहिए तो आप एक बार टेक्स्ट कमेंट में ज़रूर लिखें। आपको मेरा वीडियो कैसा लग रहा है एक बार कमेंट ज़रूर करें, लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। कंट्रोल पी का यूज मैं अब एक्सेल में दिखाता हूँ। कंट्रोल पी यहाँ भी प्रिंट प्रीव्यू आता है, प्रिंट करने के लिए आता है, प्रिंट कर सकते हैं यहाँ से। यहाँ भी देखिए कुछ सेटिंग्स है, यहाँ पे भी आप सेटिंग्स में चेंज कर सकते हैं कुछ भी। अब कंट्रोल पी का यूज हम आपको पावर पॉइंट में दिखाते हैं। कंट्रोल पी करने पे यहाँ भी प्रिंट का ही ऑप्शन आता है। ये ब्लैक एंड वाइट मेरे में प्रिंट लगा हुआ है, इसलिए ब्लैक एंड वाइट दिखा रहा है। इट्स क्लियर। अब चलिए कंट्रोल क्यू का यूज क्या होता है देखते हैं। कंट्रोल क्यू का यूज कंट्रोल क्यू का यूज वर्ड में कुछ भी नहीं होता है। जैसे देखिए कंट्रोल क्यू मैं दबा रहा हूँ, कुछ भी नहीं हो रहा है। अब कंट्रोल क्यू का यूज हम एक्सेल में देखते हैं। यहाँ पे क्लिक करके कंट्रोल क्यू दबाते हैं तो ये आपको सिलेक्ट हो जाता है। अगर हम कंटेंट में क्लिक रखेंगे उसके बाद, और बाहर क्लिक रखने के बाद कंट्रोल क्यू करते हैं तो कुछ भी सिलेक्ट नहीं होता है। इट्स क्लियर। यानी कंट्रोल क्यू का यूज यहाँ पे सिलेक्ट करने के लिए होता है। अब पावर पॉइंट में हम देखते हैं कंट्रोल क्यू का यूज क्या होता है। पावर पॉइंट के अंदर पीपीटी को क्लोज करने के लिए कंट्रोल क्यू का यूज होता है। इसे दबाते हैं, यहाँ पे क्लोज करने के लिए बोल रहा है। इट्स क्लियर। देखिए मैं नया वर्कबुक लेके कंट्रोल क्यू दबा के दिखाता हूँ आपको। तो कुछ लिख दिया कंट्रोल क्यू, वो क्लोज हो गया। ओके, अब सीधे चलते हैं कंट्रोल आर से। कंट्रोल क्यू यानी क्लोज पीपीटी में। कंट्रोल आर का यूज हम फर्स्ट वर्ड से देखेंगे। देखिए सॉरी, ये वर्ड में मैं आ गया। कंट्रोल आर का यूज, ये चैप्टर को सिलेक्ट कर लिया। देखिए राइट अलाइनमेंट हो जाता है। कंट्रोल आर मतलब राइट अलाइनमेंट, कंट्रोल ई मिडिल, कंट्रोल एल लेफ्ट। ओके, कंट्रोल ई मिडिल। कंट्रोल सी से मिडिल नहीं होता है, कंट्रोल सी से कॉपी होता है। कंट्रोल एल से लेफ्ट, कंट्रोल ई मिडिल और कंट्रोल आर राइट अलाइनमेंट। ओके क्लियर। अब यही एक्सेल में देखते हैं कंट्रोल आर का यूज क्या होता है। यहाँ पे देखिए आपको सेलेक्ट करके मैं दिखाता हूँ। यहाँ पे कंट्रोल आर करने पे फिल राइट होता है, जैसे अभी आप देखें। और यही मैं इधर दूसरे जगह दिखाता हूँ कंट्रोल आर करके, देखिए फिल राइट हो गया। कोई भी आपको फार्मूला है कुछ भी है तो कंट्रोल आर करके फिल राइट कर सकते हैं। इसे आप देख सकते हैं इसमें, यानी कंट्रोल आर फिल राइट। देखिए यहाँ भी कंट्रोल आर करके दिखाता हूँ, फिल राइट हो गया। कंट्रोल डी फिल डाउन होता है, यहाँ पे कंट्रोल आर फिल राइट। इट्स क्लियर।
यहाँ पे फिल राइट होता है। यही पीपीटी में कंट्रोल आर का यूज़ देखते हैं क्या होता है। देखिए मैं पीपीटी में आ गया, कंट्रोल आर करते हैं, इसको सेलेक्ट करके देखिए राइट अलाइनमेंट हो गया। जैसे वर्ड में करते हैं कंट्रोल आर से राइट अलाइनमेंट, वैसे ही पीपीटी में भी राइट अलाइनमेंट ही होता है। कंट्रोल एल से लेफ़्ट, कंट्रोल ई से मिडिल और कंट्रोल आर से राइट, कंट्रोल ई से सेंटर भी बोल सकते हैं। इसके लिए अब चलते हैं सीधे वर्ड में। कंट्रोल एस से क्या होता है, जैसे मैं एक नया ये शीट ले लिया, कंट्रोल एस दबा के दिखाता हूँ तो फाइल को सेव करने के लिए एक पॉपअप आता है। आप इसको सेव भी कर सकते हैं, नहीं तो कट कर सकते हैं। जैसे ये कट कर दिया और इस एग्जिस्टिंग फाइल को कंट्रोल एस करेंगे तो उसी में सेव हो जाएगा। जैसे देखिए ये सेव हो गया। इसके लिए अब सीधे हम चलते हैं एक्सेल में। कंट्रोल एस का यूज क्या होता है, कंट्रोल एस का यहाँ भी कंट्रोल एस से सेम ही होता है। देखिए न्यू वर्कबुक लेके मैं इसमें कुछ लिख के अब कंट्रोल एस दबा के दिखाता हूँ। देखिए यहाँ भी सेव करने का पॉपअप ही आता है। इसके लिए आप सेव कर सकते हैं, नहीं तो इसको कट कर दीजिए डोंट सेव करके। ओके, अब चलते हैं पीपीटी में कंट्रोल एस का यूज क्या होता है। इसके लिए मैं एक नया वर्कबुक ले लिया, यहाँ पे कुछ लिख देते हैं पहले, उसके बाद कंट्रोल एस करके दिखाते हैं। देखिए यहाँ भी सेव का ही पॉपअप आया है और इसको सेव करिए या आप इसको कट कर दीजिए। ओके, अब चलिए वर्ड में चलते हैं। कंट्रोल टी से क्या होता है यूज। कंट्रोल टी सेलेक्ट करके कंट्रोल टी दबाते हैं। देखिए टैब इंक्रीज कर रहा है और कंट्रोल शिफ्ट टी करेंगे तो टैब डिक्रीज होगा। देखिए ये टैब इंक्रीज हो गया इसके लिए, और यहाँ कंट्रोल शिफ्ट टी दबा रहे हैं कि टैब डिक्रीज हो गया। यानी आप टैब को डिक्रीज और इंक्रीज कर सकते हैं। अब सीधे हम चलेंगे एक्सेल में। कंट्रोल टी से क्या होता है, देखिए मैं कुछ सेलेक्ट करके आपको दिखाता हूँ। ये सेलेक्ट कर लिया मैंने और कंट्रोल टी, देखिए कंट्रोल टी से यहाँ पे टेबल होता है। जैसे कंट्रोल एल से टेबल हो रहा था, सेम यही कंट्रोल टी से भी टेबल होता है। यहाँ पे ओके करेंगे, टेबल हो गया। देखिए यहाँ पे आप फॉर्मेट चेंज कर सकते हैं, कुछ भी चेंज कर सकते हैं। इसके लिए नहीं चाहिए तो कंट्रोल जेड से अंडू कर दीजिए। यही कंट्रोल टी का यूज हम देखते हैं पीपीटी में क्या होता है। कंट्रोल टी दबाने पे यहाँ पीपीटी में आपको डायलॉग बॉक्स आता है एक फ़ॉन्ट का। जैसे फ़ॉन्ट का डायलॉग बॉक्स वर्ड में आता था कंट्रोल डी से, सेम यहाँ भी कंट्रोल टी से आता है। कंट्रोल टी से यहाँ फ़ॉन्ट का डायलॉग बॉक्स आप ओपन करके यहाँ पे कुछ भी चेंज कर सकते हैं। इसके लिए हेलो दोस्तों, अब देखेंगे कंट्रोल यू से क्या होता है। देखिए मैं आपको सेलेक्ट करके दिखा रहा हूँ कंट्रोल यू दबा के। ये देखिए अंडरलाइन आ गया, आपको नीचे दिख रहा होगा एक लाइन आ गया जिसको अंडरलाइन बोलते हैं। यानी कंट्रोल यू से अंडरलाइन होता है वर्ड में, कंट्रोल यू से अंडरलाइन। ओके, इसके लिए अब चलते हैं एक्सेल में। कंट्रोल यू से क्या होता है, जैसे मैं देखिए आपको ये सेलेक्ट करके कंट्रोल यू दबा के दिखाता हूँ। कंट्रोल यू देखिए अंडरलाइन आ गया। यहाँ एक्सेल में भी कंट्रोल यू से अंडरलाइन ही होता है। अब सीधे पीपीटी में चलते हैं। कंट्रोल यू से क्या होता है। ओके, देखिए पीपीटी में आप आ गए हैं। यहाँ पे सेलेक्ट करके कंट्रोल यू दबा के दिखाते हैं। यहाँ भी अंडरलाइन ही होता है, कंट्रोल यू मतलब अंडरलाइन। अब कंट्रोल भी से देखते हैं क्या होता है। कंट्रोल भी के लिए पहले या तो कॉपी करना पड़ेगा या कट करना पड़ेगा। चलिए मैं आपको कॉपी करके दिखाता हूँ। कंट्रोल सी से कॉपी, कंट्रोल भी पेस्ट, कंट्रोल भी पेस्ट, यानी जितना जगह उतना जगह पेस्ट कर सकते हैं। वर्ड में कंट्रोल भी से पेस्ट होता है। एक्सेल में देखते हैं कंट्रोल भी से क्या होता है। कंट्रोल सी कॉपी, कंट्रोल भी पेस्ट, कंट्रोल भी पेस्ट। इसके लिए अब चलते हैं पीपीटी में। कंट्रोल भी से क्या होता है। पीपीटी में भी कुछ सेलेक्ट करके मैं आपको दिखाता हूँ। कॉपी, यहाँ पे आके कंट्रोल भी, देखिए पेस्ट यहाँ पे आ गया ये, यानी यहाँ भी कंट्रोल भी से पेस्ट ही होता है। अब कंट्रोल डब्लू देखते हैं। कंट्रोल डब्लू का यूज क्या होता है। कंट्रोल डब्लू के लिए कंट्रोल एन करके मैं एक शीट ले लेता हूँ और कंट्रोल डब्लू करके दिखाता हूँ। देखिए वो क्लोज हो गया। यानी कंट्रोल डब्लू से ये क्लोज करने के लिए यहाँ पे यूज करते हैं, वर्ड में क्लोज करने के लिए। और एक्सेल में भी मैं दिखाता हूँ आपको कंट्रोल डब्लू से क्या होता है। नया वर्कबुक ले लेते हैं कंट्रोल एन से
कंट्रोल W करके दिखाता हूँ, देखिए क्लोज हो गए। यहाँ भी आप क्लोज कर सकते हैं। इसे भी अगर कंट्रोल W करेंगे तो क्लोज करने का पॉपअप आ जाएगा। इसके लिए और कंट्रोल W का यूज़ देखते हैं सीधे PPT में क्या होता है। कंट्रोल W करके दिखाता हूँ, यहाँ भी क्लोज करने का ही पॉपअप आ रहा है, यानी कंट्रोल W से क्लोज होता है। इसके लिए मैं आपको दिखाता हूँ कंट्रोल X से क्या होता है। कंट्रोल X करने पे यहाँ से ये गायब हो गया। कंट्रोल V करने पे यहाँ पे आप पेस्ट कर सकते हैं, जैसे आप देख सकते हैं वर्ड में। अब चलिए मैं आपको एक्सेल में दिखाता हूँ। कंट्रोल X करने से आपको यहाँ पे कुछ नाचते हुए दिख रहा होगा, जिसको नाचते हुए चींटी भी हम बोलते हैं। ये कंट्रोल V करने पे पेस्ट हो जा रहा है, यानी एक स्थान से दूसरा स्थान आप पेस्ट कर देते हैं। कंट्रोल X से कट, कंट्रोल V से पेस्ट। देखिए जैसे इसमें PPT में करते हैं, कंट्रोल X कट और कंट्रोल V करने पे पेस्ट। ओके, इसको बड़ा कर लेते हैं थोड़ा सा। देखिए अब चलते हैं सीधे हम इसमें क्या बोलते हैं, वर्ड में चलते हैं। अब यहाँ पे दो ही बचा है शॉर्टकट की, Y और Z। Z से अंडो होता है, Y से रेडो होता है। अंडो पांडो सॉरी, Z से अंडो और Y से रेडो। जैसे कंट्रोल Z करेंगे तो 1 स्टेप बैक जाएगा। जैसे कंट्रोल Z कर रहा हूँ, देखिए बैक जा रहा है, 1 स्टेप बैक जाएगा। कंट्रोल Z और कंट्रोल Y करने पे 1 स्टेप फॉरवर्ड जाता है। ओके, यानी बैकवर्ड फॉरवर्ड होता है यहाँ पे। सेम एक्सेल में करने पे कंट्रोल Z देखिए बैक जा रहा है, कंट्रोल Y कर रहे हैं तो फिर वही फॉरवर्ड हो जा रहा है। और PPT में देखते हैं कंट्रोल Z से क्या होता है। कंट्रोल Z करने पे देखिए बैकवर्ड हो गया, कंट्रोल Y करेंगे तो फॉरवर्ड हो गया। यानी आपको एक्सेल में गलतियां माफ़ हो जाती है, कंप्यूटर आपको गलती को माफ़ कर देता है। आप बैक करके वो गलती सुधार सकते हैं, क्योंकि रियल ज़िंदगी में ऐसा नहीं है। इसलिए रियल ज़िंदगी में आप ऐसा गलती कभी ना करें। यानी कंट्रोल Z से अंडो, कंट्रोल Y से रेडो। इसके लिए आपको मेरा टीचिंग स्टाइल कैसा लगता है आप एक बार कमेंट में ज़रूर लिखें। अगर आप कुछ अच्छा सीख रहे हैं तो हमारे चैनल टेक कोड को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करें। थैंक यू। मिलते हैं अगले संडे नेक्स्ट वीडियो के साथ। आपको किस टॉपिक पे ये वीडियो चाहिए आप एक बार कमेंट करें। थैंक यू।